हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेज। और सिंपल सेंटेंसेज में प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह से पास्ट की जो एक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है पास्ट की कैटेगरी 2 को। तो पास्ट की कैटेगरी जो 2 है उसकी पहचान क्या होती है। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंसेज होते क्या है। सिंपल सेंटेंसेज वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्किंग मोड में नहीं होता, काम नहीं करता है। सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है केवल, लेकिन सब्जेक्ट वर्किंग मोड में नहीं होता, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो आइए पहले पहचान देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 की पहचान क्या होती है। देखो, पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 की पहचान होती है, जैसे मेरे पास मार्कर था, तुम्हारे पास लैपटॉप था, उसके पास कार थी, उसके पास रामायण थी, मेरे पास गीता थी। मैं गीता रखता था, तुम लैपटॉप रखते थे, वो पेन रखता था, वो किताब रखता था। तो ये जो पहचान है वो सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 की पहचान है। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो हमने देखना है। तो ट्रांसलेट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जैसे हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होगी, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, फिर अदर वर्ड्स। तो आइए सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, हेड, अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट मेरे पास रामायण थी, सब्जेक्ट है मेरे की इंग्लिश आई, उसके बाद हेड आ जाएगा, और फिर अदर वर्ड्स में रामायण, आई हैड द रामायणा। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला, आपके पास गीता थी, आपके की इंग्लिश यू, उसके बाद हेड आ जाएगा द गीता। अब आप कहेंगे कि रामायण से पहले भी द आ गया और गीता से पहले भी द आ गया। देखो, जैसे कोई भी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों गीता और रामायण दोनों की दोनों धार्मिक पुस्तकें हैं, इसलिए यहां पर इनसे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। इसी तरह से अगला है, श्याम के पास कैमरा था। श्याम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम, उसके बाद हैड, अदर वर्ड्स में कैमरा, हैड ए कैमरा। ठीक है, तो उनके पास समय था, तो उनके एक इंग्लिश होती है दे। दे के बाद हेड, सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद हेड और अदर वर्ड्स में टाइम, दे हैड टाइम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पूरी सूचना थी, तो हमारे की इंग्लिश वी, और उसके बाद हेड। ठीक है, वी के बाद हेड और पूरी कंप्लीट, और सूचना इंफॉर्मेशन। वी हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वह एक कार रखता था, वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हैड ए कार। इसी तरह से हम एक कार रखते थे, हम की इंग्लिश हम, सब्जेक्ट है वी, उसके बाद हैड, जैसे है अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर अदर वर्ड्स में कार, वी हैड ए कार। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव के बाद अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें पहले सब्जेक्ट आ जाता था, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। डिड नॉट हैव का हम इस्तेमाल करेंगे।
डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अभी इनको बनाएंगे। मेरे पास रामायण थी, यानी मेरे पास रामायण नहीं थी, आपके पास गीता नहीं थी, श्याम के पास कैमरा नहीं था, यानी नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाने हैं। तो एक बार देखो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पास रामायण नहीं थी, नेगेटिव बना रहे ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मेरे, उसके बाद डिड नॉट हैव, द रामायण। ठीक है, अभी आपके पास गीता नहीं थी, तो यू डिड नॉट हैव द गीता। अगला इसी तरह से श्याम के पास कैमरा नहीं था, नेगेटिव बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, उसके बाद डिड नॉट हैव, एक कैमरा। ठीक है, इसी तरह से उनके पास समय नहीं था, तो उनके की इंग्लिश दे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव। अदर वर्ड्स में क्या आएगा, समय, टाइम, दे डिड नॉट हैव टाइम। हमारे पास पूरी सूचना थी, यानी हमारे पास पूरी सूचना नहीं थी, हमारे की इंग्लिश हो गई वी, सब्जेक्ट आ गया वी, और डिड नॉट हैव, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से वह एक कार नहीं रखता था, नेगेटिव बनाना, वह एक कार नहीं रखता था, सब्जेक्ट है ही डिड नॉट हैव ए कार। ठीक है, हम एक कार नहीं रखते थे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, वी डिड नॉट हैव ए कार। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, अब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो और देखने हैं। ओके, आगे चलते हैं इससे। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है डिड सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स। पहला, मेरे पास रामायण थी, तो इंट्रोगेटिव ने क्या मेरे पास रामायण थी, तो पहले आएगा डिड, उसके बाद मेरे जो सब्जेक्ट है, डिड के बाद सब्जेक्ट आई, हैव, अदर वर्ड्स रामायण, द रामायण।
ठीक है, अभी देखो डिड आई हैव द रामायण, अभी इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा सोचने की बात है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखनी है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क है, बस हमेशा के लिए समझ लीजिए एक बात। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क है कि इंट्रोगेटिव में तो पहले जैसे इसमें डिड सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट यानी नॉट का फर्क है। और ये नॉट कहाँ आता है, हमेशा के लिए कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, बस इतना ही है। तो इसको अगर इंट्रोगेटिव है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। देखो डिड सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद नॉट हैव द रामायण। ठीक है, अगला बना के देखो इसी तरह से। आपके पास गीता थी, क्या आपके पास गीता थी, क्या आपके पास गीता थी, तो उसके लिए पहले डिड आ जाएगा। डिड यू हैव द गीता, और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो देखो डिड यू, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। नॉट हैव द गीता, डिड यू नॉट हैव द गीता, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। इसी तरह से श्याम के पास कैमरा था, क्या श्याम के पास कैमरा था, डिड आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, श्याम, डिड श्याम हैव ए कैमरा। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव बना देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डिड श्याम नॉट हैव ए कैमरा। ठीक है, डन। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने बना लिया, इंट्रोगेटिव भी बनाया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। ठीक है, उनके पास समय था, क्या उनके पास समय था, डिड दे हैव टाइम। ये देखो डिड दे हैव टाइम। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव और बनाएंगे इसी का। डिड दे, उसके बाद नोट लगाया, नोट कहां पे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। डिड दे नॉट हैव टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 को हमने डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस आप मन में सोचिए इस तरह के और उनको बना के देखिए, उनको ट्रांसलेट करके देखिए। प्रैक्टिस करेंगे तब बात बनेगी। थोड़ी सी कोशिश यही है कि ये सारी बातें आपको आ जाएं, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है ये बात, छोटी छोटी बात है, ये आपको आनी चाहिए। प्रयास कीजिएगा, जितने सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जाके बात बनेगी। ओके, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा कि कुछ अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो छोटे से छोटा जो वर्ग है, हमारा गांव के जो बच्चे हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और उन बच्चों के काम आ सके। और आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो अपने कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम लिखिए, आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। और मेहनत कीजिए, बस मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जिंदगी में आगे बढ़ने का दूसरा और तीसरा कोई तरीका नहीं है। थैंक यू।